हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम कुछ रिएक्शंस को बैलेंस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है अपना बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन और बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन है ये हर साल पेपर में पूछा जाता है। 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, फिर 1 मार्क्स के लिए। तो ठीक है, हम आज वही सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, पहला क्या रिएक्शन दिया है, NaOH प्लस H2SO4 इट विल फॉर्म Na2SO4 प्लस H2O। तो देखो, ये जो साइड है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट साइड। ये क्या है, तुम्हारा रिएक्टेंट्स है, और ये क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट्स। तो हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं? टू कंजर्व द मास ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। और ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जितना मास LHS में है उतना ही मास RHS में होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं अपना केमिकल इक्वेशन को। तो देखो, इसका एक फ्लो होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो वो फ्लो कैसा है, सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे मेटल्स को, फिर हम लोग बैलेंस करेंगे नॉन मेटल्स को, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। अगर किसी भी स्टेप में बैलेंसिंग रॉन्ग होती है या फिर बैलेंस नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, स्टेप्स वापस से रिपीट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बैलेंस किया ऑक्सीजन, तो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण जो तुम्हारा नॉन मेटल है वो क्या होगा, उसकी बैलेंसिंग बिगड़ गई। तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे स्टेप नंबर 2 में, इसको बैलेंस करेंगे, फिर हम कहाँ पे आएंगे, स्टेप नंबर 3, फिर स्टेप नंबर 4। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर टेबल फॉर्म करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन। हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व नहीं कर देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो जो सबसे पहले मैंने एक स्टेप नंबर 1 फॉर्म किया। मैंने क्या लिखा, यहाँ पे 3 कॉलम बनाए, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम इन LHS, नंबर ऑफ एटम इन RHS। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, Na सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। तो यहाँ मैंने काउंटिंग किया नंबर ऑफ आइटम इन LHS एंड RHS। तो कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 5, 1 + 4 5, यहाँ कितना है 4 + 1 5, H कितना है 2 + 1 3, यहाँ कितना है 2। ठीक है, आई होप आपको ये काउंटिंग करने आती होगी एलिमेंट्स की, क्योंकि ये जो 4 लिखा है वो 4 किसका है, ऑक्सीजन का है। तो 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे। यहाँ पे कितना है 2 एटम्स ऑफ सोडियम। तो देखो, मैंने यहाँ पे सबका लिख दिया काउंटिंग, 1 2 5 5 3 2 1 1। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस है, बाकी सब बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा अपना, हम बैलेंस करेंगे सबसे पहले मेटल्स को। तो ये तुम्हारा क्या है, एक मेटल है, ये एक मेटल है। सल्फर क्या है, नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना 2 है। तो अगर मैं रिएक्टेंट साइड में इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो क्या हो जाएगा, दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 2 में, मल्टीप्लाइंग NaOH बाय 2 इन LHS। तो मैंने क्या किया, LHS में 2 से मल्टीप्लाई किया NaOH को। तो क्या बनेगा मेरा रिएक्शन, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, 2 NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 और क्या बनेगा H2O। अच्छा, एक और बात, जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो ये तुम्हारा क्या है, रिएक्टेंट्स है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। तो हम इस कंपाउंड को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, हम इसके सामने मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमको करें, इंक्रीज करना है फिर डिक्रीज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लिख नहीं सकता क्योंकि इससे क्या होगा, इससे कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ब्रैकेट बना के रखा है कि जो भी ऐड करना है इसके बाहर ऐड करना है। ठीक है, तो ये स्टेप याद रखना। अब देखो, ये हमने बैलेंस किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको मान लेते हैं हम केमिकल इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से हम काउंटिंग करते हैं। देखो कितना काउंटिंग होगा, Na काउंट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 दिख रहा है, बैलेंस हो गया Na। बाकी काउंट करते हैं, 2 ऑक्सीजन प्लस 4, यहाँ पे कितना होगा ऑक्सीजन, 6 हो गया। यहाँ पे कितना है 5 है। H कितना है यहाँ पे, H में काउंट कर रहा हूँ 2 + 2,
यहाँ पे H है तुम्हारा 4, यहाँ पे कितना है H 2, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है 4, और यहाँ पे कितना है 2 ही है 4, ठीक है। अब देखो सल्फर कितना है, सल्फर सल्फर अगर मैं काउंट करूँ तो सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सल्फर कितना है 1 है, ठीक है। देखो यहाँ पे सोडियम बैलेंस है, यहाँ पे सल्फर बैलेंस है। अब हम किसको करेंगे बैलेंस, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 5, तो 6 5 कैसे बैलेंस होगा। तो अगर आप देख पाओगे यहाँ पे, देखो यहाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक 5वां ऑक्सीजन है, यहाँ कितना है 6 है। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 2 कितना 6 हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग H2O बाय 2। तो देखो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ मल्टीप्लाई करना है और कैसे फिर बैलेंस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे H2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से इन RHS साइड। तो देखो अब क्या होगा इक्वेशन, अभी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जा रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये है मैं सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब फिर हम चेक कर सकते बैलेंसिंग करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन यहाँ से 2, यहाँ पे 4, कितना होगा 6, यहाँ काउंट करो 4 प्लस 2 6, H काउंट करो 2 प्लस 2 4, यहाँ कितना है 2 इंटू 2 4, ये कितना सल्फर 1 और 1। तो दिख रहा है यहाँ पे हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर लिया है, 2 इक्वल्स टू 2, 6 इक्वल टू 6, 4 इक्वल टू 4, 1 इक्वल टू 1। तो हमारा जो केमिकल जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या है, बैलेंस है। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन 2 इज बैलेंस। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो दिख रहा है मैंने क्या स्टेप फॉलो किया, मैंने सबसे पहले एक टेबल बनाया, मैंने यहाँ पे सबका काउंटिंग लिखा, फिर मैंने स्टार्ट किया बैलेंसिंग विथ मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, राइट। फिर मैंने स्टेप्स लिखे यहाँ पे, चेक किया कि कहाँ से इसको मैं इक्वल कर सकता हूँ। तो देखा मैंने सबसे पहले यहाँ पे Na को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने टेबल बनाया, फिर मैंने सॉल्व किया, फिर टेबल बनाया। तो जब तक टेबल बनाया तब तक इक्वेशन बैलेंस ना हो जाए। तो दिख रहा है मैं यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो मैंने क्या लिख दिया लास्ट में, इक्वेशन नंबर 2 इज बैलेंस। तो ये रहेगा तुम्हारा आंसर। या तुम लोग आंसर में ये भी लिख सकते हो, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O। तो ये रहेगा आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। तो पहले मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ही वीडियो को आगे कंटिन्यू देखें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और ये रहा इसके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो हम काउंटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सल्फर यहाँ पे 2 है, 1 + 1 2, यहाँ पे यहाँ कितना है, यहाँ पे 1 है, O कितना है ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, H कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। तो देखो सबसे पहले हम किसको करेंगे बैलेंस, सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे सल्फर को। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1। तो मैं स्टार्ट करूँगा बाय बैलेंसिंग सल्फर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग सल्फर बाय 2 इन RHS। तो देखो अब क्या होगा, ये बन जाएगा SO2 प्लस H2S, क्या जाएगा 2S प्लस H2O।
ठीक है। अब हम फिर से काउंटिंग करेंगे, देखेंगे हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 2, ये 1, ये 2 और ये 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा सल्फर तो बैलेंस हो गया, अब हम कुछ करेंगे बैलेंस ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 1, फिर से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय H2O बाय 2। तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग ऑक्सीजन, सॉरी मल्टीप्लाइंग H2O बाय 2 इन RHS, क्योंकि बैलेंस कहाँ नहीं है, बैलेंस RHS साइड में नहीं है बैलेंस। तो देखो अब क्या बनेगा इक्वेशन हमारा SO2 प्लस H2S 2 टाइम्स S प्लस H2O, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। अब देखो क्या होगा इससे, सल्फर कितना है यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 है, यहाँ कितना ऑक्सीजन 2 है, यहाँ H कितना है, यहाँ पे H है तुम्हारा 2 टाइम्स, यहाँ H कितना हो गया 4 टाइम्स, दिख रहा है। ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, फिर से क्या कौन अनबैलेंस है हमारा हाइड्रोजन। तो हम इसको करेंगे बैलेंस। तो अब ये कैसे बैलेंस होगा, तो देखो अगर मैं इसको बैलेंस करूँगा तो यहाँ मैं तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा S तो बैलेंस हो जाएगा, पर मेरा S क्या हो जाएगा बिगड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं करूँगा, मैं यहाँ पे S को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और H2S को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग H2S बाय 2 इन LHS एंड S बाय 3 इन RHS, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा अपना केमिकल इक्वेशन, कुछ ऐसे बनेगा SO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2S, it will form 3S प्लस 3S प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O। अब काउंटिंग करते फटाफट, S काउंट करना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, कितना S हो गया 3 हो गया, यहाँ काउंट करो कितना है S 3, ये काउंट करो ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 2, अब हम काउंट करते हैं हाइड्रोजन वैल्यू, यहाँ भी कितना है 2 × 2 4, यहाँ कितना है 2 × 2 4, तो दिख रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो गया है। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन, देखो हमने यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और ये रहा मेरा फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन जहाँ मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन 3 इज बैलेंस। तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ऑन हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है 3 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए या फिर 1 नंबर के लिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।